अब इस सवाल को देखें, बोला गया है अगर ए बी के बराबर नहीं है, देखिए ध्यान देंगे, ए बी के बराबर नहीं है तो नीचे का कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए इसको बड़े ही सिंपल वे में किया गया है। ए और बी है तो एरिथमेटिक मीन जो होगा, ठीक है ना, एरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो होगा रूट ओवर ए बी। और हम जानते हैं हर कोई कि एरिथमेटिक मीन जो होता है वो हर हालत में बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी बाई 2 हर हालत में बराबर होगा रूट ओवर ए बी से, जो आपका ऑप्शन जो है वो 3 है। अब जरा इस सवाल को देखते हैं। बोला जाता है अगर a बटे 1 माइनस ए प्लस बी बटे 1 माइनस बी प्लस सी बटे 1 माइनस सी बराबर 1 हो तो हमें वैल्यू निकालना है 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी। देखिए ऊपर का जो कंडीशन दिया, नीचे में अंतर क्या है, बहुत सिंपल है। ऊपर a बटे 1 माइनस है 1 बाई 1 माइनस ए, मतलब ऊपर का a b c गायब हो गया है। तो इसे इस तरह के मैथ को एक हम छोटे से टाइप में या ट्रिक्स में करते हैं। देखिए तीनों के साथ हम एक 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 जोड़ देते हैं। देखिए हम कैसे जोड़े हैं, देखिए a बाई 1 माइनस ए प्लस उसके साथ एक जोड़ दिया, प्लस b बटे 1 माइनस बी प्लस 1 एक जोड़ दिया, प्लस c बटे 1 माइनस सी प्लस 1 जोड़ दिया। तो देखिए तीनों में हमने एक 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 करके 3 डाल दिया था, इसलिए बराबर में जो है ये ऊपर का कंडीशन था a बाई 1 माइनस ए प्लस b बाई 1 माइनस बी प्लस c बाई 1 माइनस सी बराबर 1 था, लेकिन यहां 1 के साथ हमने 3 और जोड़ दिया। इस जोड़ने का कारण ही क्या है कि हमने सब जगह एक एक करके बढ़ाया है। अब देखिए क्या हुआ, सीधी सी बात है कि a बाई 1 माइनस ए प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, नीचे तो 1 माइनस ए होगा और इधर क्या होगा, a प्लस जो है 1 प्लस 1 माइनस ए आ जाएगा या प्लस 1 माइनस ए आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, तो उसमें क्या हुआ, देखिए a कट गया, उसी तरह प्लस 1 जोड़ने से देखिए ऊपर का b कट गया, उसी तरह प्लस 1 जोड़ने से c कट गया। आप समझ गए ना हमने क्यों किया था, ये एक टाइप है। ये जैसे कट गया तो क्या हो गया, 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी बराबर 4। यही तो हमें पूछा गया था। तो इस तरह के मैथ में जहां ऊपर काटना है, और ये पैटर्न को देख लीजिए, यहां हम यही विधि को आप इस्तेमाल करेंगे। इसके 2-4 हम प्रैक्टिस में भी जरूरी से करेंगे। अब जरा इस सवाल को देखें, क्या बोलता है, इफ अगर a जो है a टू द पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 है, जहां बोल रहा है कि a जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब धनात्मक संख्या है, और 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो फिर बोलता है x का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते क्या हैं, ये देखिए a टू द पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 है। 1 किसी का अगर a टू द पावर 0 बराबर भी हम जानते हैं 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे a टू द पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 की जगह पे हम लिखेंगे a टू द पावर 0। तब देखिए a टू द पावर 2x प्लस 2 बराबर हो गया a टू द पावर 0। अब दोनों देखिए, दोनों का बेस a हो गया है, तो हम दोनों के बेस को हटा दिए तो क्या हो गया, 2x प्लस 2 बराबर 0। तो फिर क्या हो गया, 2x बराबर हो गया -2, x बराबर होगा -2 बाई 2 बराबर हो गया -1। अब जरा इस सवाल को देखें, क्या बोला जाता है कि इफ x इज ए रियल, x कोई काल्पनिक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यू होता है वो होता है क्या, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a।
अब बोला गया कि मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को हम मिनिमम हमें लेना है, तो ए को हमने 1 ले लिया, वहां पे दिया हुआ है। बी बराबर -1 हो गया, कहे कि समझ में ही आ रहा है, सी बराबर 1 हो गया। अब उस एक्सप्रेशन में, किस एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में, तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, अब हम इसको वैल्यू वाइज पुट करते हैं। 4ac 4 गुना 1 गुना सी भी 1 है, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का हमने 1 लिखा, बाई 4 इंटू 1, तो बराबर हो गया 4 गुना 1 माइनस 1, तो हो गया 3/4। अब जरा इस सवाल को देखें, अगर 5 टू द पावर रूट एक्स प्लस 12 टू द पावर रूट एक्स बराबर 13 टू द पावर रूट एक्स है, तो फिर पूछा गया है देन एक्स किसके बराबर होगा। देखिए इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है इसको। क्यों? 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब होता है 25, 12 का स्क्वायर बराबर मतलब होता है 144, 144 और 25 को जोड़ देंगे हो जाएगा 169, 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं, इसलिए हमने लिखा, हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। इसे हम पाइथागोरस नंबर भी बोलते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। इसके लिए मतलब क्या हुआ, ये जो है ये तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 होगा।